अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माई ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, अगर आपने भी गार्डन में कुछ पौधे लगा रखे हैं जिनकी मिट्टी जो है वो बाज़ दफ़ा काफ़ी सख्त हो जाती है, हार्ड हो जाती है, जिससे पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, फल फूल नहीं लगता, या फिर आपके पौधों की टहनियाँ जो है इस तरीके से खाली हो जाती हैं, तमाम के तमाम पत्ते झड़ जाते हैं, पौधा एकदम सूख जाता है, तो इसका इलाज आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। बहुत ही सस्ता और होममेड है। इस चीज़ का इस्तेमाल करने के बाद दोस्तों आपके पौधों की मिट्टी नरम होगी, और जितनी भी आप पौधों की मिट्टी में खादें इस्तेमाल करते हैं तो वो पूरा खाद जो है वो आपके पौधों को मिलना भी शुरू हो जाएगा। क्योंकि बाज़ दफ़ा हमारे पौधों की मिट्टी जो है वो के अंदर हम जो भी खाद ऐड करते हैं तो वो खाद जो है फिक्स हो जाती है और वो प्रॉपर जो है जड़ों को नहीं मिल पाती। तो इस चीज़ का इस्तेमाल करने के बाद आपके पौधों की मिट्टी जो है वो एक तो सॉफ्ट बनेगी, नरम बनेगी, ज़रखेज़ बनेगी, पोरस बनेगी, वेल ड्रेन बनेगी, और साथ में पौधों की मिट्टी के अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी तो बढ़ेगी ही, जिससे ये होगा कि जो भी आप खाद ऐड करेंगे, कंपोस्ट ऐड करेंगे मिट्टी के अंदर, तो वो फौरी तौर पे जो है वो ब्रेक डाउन होगी, रिसाइकल होगी, और सिंपलर न्यूट्रिएंट्स जो है वो आपके पौधों को मिलना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस चीज़ को अब कैसे इस्तेमाल करना है इसके लिए मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप जब भी पौधों की मिट्टी तैयार करें तो कोशिश करें कि हमेशा नरम मिट्टी तैयार करें, हल्की मिट्टी तैयार करें, पोरस बनाएं पौधों की मिट्टी को। जितनी आपके पौधों की मिट्टी नरम बनेगी, ज़रखेज़ बनेगी, उतने ही आपके पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा हम क्या करते हैं कि जो भी हम पौधा लगा रहे होते हैं, या बाज़ दफ़ा हम ऐसी मिट्टी के अंदर या गमलों की मिट्टी के अंदर बीज लगा देते हैं, जो बीज वहीं पर ही गल जाता है, और इससे हमारा एक कीमती जो प्रीशियस टाइम होता है वो भी वेस्ट हो जाता है। दूसरी तरफ हमारा ये इंतज़ार होता है कि हमारे पौधे जो है वो ग्रो कर जाएंगे, तो ऐसा बाज़ दफ़ा नहीं होता और हम फेल हो जाते हैं। तो यही वजह होती है कि आपका जो भी पौधा या जो भी आप सीडलिंग करते हैं, इस तरह की मिट्टी के अंदर आप अगर कोई पौधा लगा देंगे या इसमें सीडलिंग करेंगे तो ये मिट्टी जो है पत्थर जैसी होती है। इसके अंदर जो है इसका टेक्सचर बिल्कुल भी सही नहीं होता, यानी कि पोटिंग जो सॉइल है ये काफ़ी हद तक बेकार हो चुकी है, पत्थर बन चुकी है, और ऐसे में कोई भी पौधा ग्रो नहीं कर सकता और सर्वाइव नहीं कर सकता। तो दोस्तों, हमारे पौधों की या गमलों की मिट्टी जो है वो क्यों सख्त होती है, तो इसके पीछे 2-3 फैक्टर हो सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर यह है कि आप जब भी कोई मिट्टी पौधों के लिए तैयार करते हैं, गमलों में डाल देते हैं, गमलों को भर देते हैं, तो वो मिट्टी जो है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा सख्त होती है और उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो ज़ीरो होती है। और ऐसी मिट्टी के अंदर हम पौधे को गाड़ देते हैं, जो कि सरासर पौधे के साथ ज़्यादती होती है। पौधे की जड़ें नीचे से सफोकेट हो जाती हैं, जम जाती है, मिट्टी गल जाती हैं। और होता यह है कि जब भी हम ऐसी मिट्टी के अंदर ओवर वाटरिंग करते हैं या पानी दे रहे होते हैं तो पानी सरफेस के ऊपर रुक जाता है। बाज़ दफ़ा इसके ऊपर जो है वो सब्ज़ रंग की जो है काई जम जाती है, और यही आपके पौधों की बर्बादी का बायस बनती है। तो दोस्तों, कोशिश करें कि आप बल मिट्टी का इस्तेमाल करें, जो कि आपको नर्सरी से मिल जाती है। इसके अलावा आप इसके अंदर कंपोस्ट ऐड किया करें। 50% बल मिट्टी लें, 50% कंपोस्ट ऐड करें, और इसके अंदर 20% आप कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोपीट तो बज़ाहिर कोई खाद नहीं होती, लेकिन ये एक बेहतरीन सॉइल कंडीशनर के तौर पे काम करती है, यानी कि पौधों की मिट्टी को बाज़ दफ़ा ये नरम बनाए रखती है, मॉइस्चर जो है वो रिटेन रखती है मिट्टी के अंदर से। तो ऐसे में पौधा जो है वो काफ़ी हद तक ग्रो करना शुरू कर देता है, और इससे पौधों की जड़ें भी नीचे से न्यूट्रिएंट्स को इंटेक करना शुरू कर देती हैं। लेकिन हम कोई भी नॉर्मल गार्डन सॉइल लेते हैं, उसके अंदर ना तो हमने कंपोस्ट ऐड की हुई है, ना ही हम उसके अंदर कोई रेत ऐड करते हैं, ना कोई और इसके अंदर जो है हम कोई फंगीसाइड का इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरीके से आपके पौधों की मिट्टी जमना शुरू कर देती है। बार बार पानी देते हैं तो ये और ज़्यादा पत्थर बन जाती है, इसका सरफेस जो है, और गुड़ाई नहीं करते तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। तो पानी को लेकर, गुड़ाई को लेकर, और साथ में पौधों की मिट्टी में खाद को लेकर, ये 3-4 फैक्टर हो सकते हैं जिससे आपके पौधों की मिट्टी जो है वो एबनॉर्मल हो जाती है, ख़राब हो जाती है, बेकार हो जाती है। और चौथा फैक्टर ये हो सकता है कि आपके पौधों की मिट्टी में फंगस लगा हुआ है, जिससे पौधों की मिट्टी और ज़्यादा खोखली हो जाती है, या इंसेक्ट्स आ रहे हैं उससे भी आपके पौधों की मिट्टी बेकार हो जाती है, न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है इसकी डाउन हो जाती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक ऐसा तरीका शेयर करने वाला हूं जो कि काफ़ी आसान है, आप भी कर सकते हैं घर पे, और आप पौधों की मिट्टी को ट्रीट करके इसे दोबारा से नरम बना सकते हैं। और जिस मिट्टी के अंदर भी आप ये मेथड अप्लाई करेंगे ना,
तो आप देखेंगे कि आपका पौधा जो है वो जल्दी से ग्रो करना शुरू कर देगा। ये चीज़ आपको अपने घर से ही मिल सकती है, किचन से भी मिल सकती है, नहीं तो आपको किसी भी आसपास की दुकान से ये मिल जाएगी। अब ये चीज़ क्या है दोस्तों, ये तो ऑर्गेनिक है और इस चीज़ का इस्तेमाल करके हम माइक्रोबियल एक्टिविटी को काफ़ी हद तक फास्ट कर सकते हैं। अब ये चीज़ है काला गुड़। इस तरह का गुड़ जो है वो आपको दुकानों से मिल जाता है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी सी मुशक्क़त करनी पड़ेगी, और क्योंकि ये जो है वो आप एक्सपायर्ड किस्म का ये गुड़ होता है और ये काफ़ी हद तक जो है जानवरों को खिलाया जाता है, जानवरों के खिलाने के इस्तेमाल में आता है। तो आप जो है इस तरह का गुड़ जो है आपने लेना है, और इस गुड़ की अफादियत यह है कि एक तो ये फर्टिलाइज़र का काम करेगा आपके पौधों की मिट्टी में, माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ाएगा, यानी बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो हमारे पौधों की मिट्टी में उनकी तादाद जो है वो घट चुकी है या कम हो चुकी है, तो ये उनकी खुराक बनेगा, उनको मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ पे सॉइल कंडीशनर बनाने के लिए आपको चाहिए पुराना गुड़, और पुराने गुड़ का हम थोड़ा सा हिस्सा जो है वो इस पानी के अंदर डाल रहे हैं, क्योंकि ये इसमें जो है हल हो जाएगा, और हल होने के बाद ये मुकम्मल तौर पे इस पानी के अंदर शामिल हो जाएगा और बेहतरीन ऑर्गेनिक लिक्विड सॉइल कंडीशनर हमारा तैयार हो जाएगा। तो अब इसे कैसे यूज़ करना है, तो इसके लिए आपने करना ये है, तो दोस्तों सबसे पहले आपने गुड़ाई कर लेनी है। गुड़ाई करने के बाद अब इस लिक्विड को बनाने के बाद जो है वो आपने हर गमले के अंदर इसका इस्तेमाल करना है। जो भी 12 इंच का गमला है उसके लिए आप कोशिश करें कि 1 गिलास ही काफ़ी है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप 2 से 3 मरतबा अप्लाई कर लेते हैं हर 15 दिन के अंदर एक बार, तो आपके पौधों की मिट्टी काफ़ी हद तक नरम रहेगी, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, वाटर रिटेंशन भी करेगी और इसके अंदर मॉइस्चर भी काफ़ी हद तक बरकरार रहेगा। तो इस तरीके से आप ये लिक्विड तैयार करके पौधों की मिट्टी के अंदर कुछ इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। बाकी इसके अंदर कोई चींटियाँ या बाकी इंसेक्ट्स अट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि ये गुड़ जो है पुराना होता है और ये काफ़ी सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके खाने के काबिल भी नहीं रहता, क्योंकि इसके अंदर से एक अलग सी स्मेल आती है या जायका होता है इसका, जिससे काफ़ी इंसेक्ट जो है वो इससे रिपेल होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।